हुसैन ने कहा, उमर सफदर ने कहा कि आज जरूरत है मुत्तहदा जद्दोजहद करने की। तो हमें यहाँ से मुत्तहदा जद्दोजहद करने का फैसला करके उठना चाहिए। लाइट चली गई, आवाज आ रही है ना? ठीक है। हमें मुत्तहिदा जद्दोजहद करने के लिए फैसला करके उठना चाहिए। और अब हमें मेजर इसाक के रास्ते पर चलने के लिए अपनी जद्दोजहद को तेज करना चाहिए। आज 365वां दिन है साल का। अगले साल फिर 2 अप्रैल को 365वां दिन होगा। 364 दिन हमें जद्दोजहद करनी चाहिए। 364 दिन हमें जद्दोजहद करनी चाहिए। मेजर इसाक की तरह पंजाब के और पाकिस्तान के धरती को लताड़ना चाहिए और मेहनत कशों को तस्बीह के दानों की तरह मुनज़्ज़म करना चाहिए। और ये तय करना चाहिए कि हम टाट पर पड़े हुए मेजर इसाक की क़यादत में जद्दोजहद करेंगे। हम गुलाम नबी कल्लू की क़यादत में जद्दोजहद करेंगे। लेकिन हम अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जापान में जो पढ़ने के लिए तालीम लेके जा रहे हैं, वो वहाँ से तालीम लेकर आएंगे तो वो किससे वफादार होंगे? मेजर इसाक ने कहा था, जो रूस में आज फौजें आकर, अफगानिस्तान में जो रूसी फौजें आकर अच्छी तनख्वाहें, अच्छी मराहत, अच्छी खुराक खाकर इन इनकलाब के नाम पर स्टे किए हुए हैं और अफगानी औरतों के साथ मिलाप करते हैं, क्योंकि उनकी बीवियां तो रूस में हैं और वो 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल यहाँ हैं। तो मेजर साहब ने कहा था, उनके वतन से जो बच्चे पैदा होंगे वो ना रूस की सरजमीन के वफादार होंगे, ना अफगानिस्तान की सरजमीन के वफादार होंगे। तो जो रूस, चीन, अमेरिका, बरतानिया में पढ़कर आएंगे, वो भी सरजमीन के वफादार नहीं होंगे, उन सरजमीनों के वफादार होंगे जिनसे तालीम हासिल करते हैं। उनकी तालीम लेके आ रहे हैं, उन्हीं की तबलीग करेंगे और शुगर कोटेड तालीम देंगे हमें। मेरी बात समझ में आई है शुगर कोटेड की? कि वो सुर्ख कपड़े में लपेट कर हमें इनकलाब पढ़ाएंगे। लेकिन इनकलाब वही होगा जो बरतानिया के हक में होगा, जो रूस के हक में होगा, जो जापान के हक में होगा, जो कनाडा के हक में होगा। लिहाजा मेजर इसाक ने एक फलसफा दिया कि मजदूर की सियासत मजदूर की क़यादत में, मजदूर की सियासत मजदूर की क़यादत में, प्रोलेतारिया की सियासत प्रोलेतारिया की क़यादत में। अगर किसान इनकलाब लाना है, वो भी मजदूर की क़यादत में। जैसे माओ ने चीन में अवामी जमहूरियत के जरिए इनकलाब बर्पा किया, मेजर इसाक भी कहते थे, हम सोशलिज्म तक जाएंगे लेकिन अवामी जमहूरियत के रास्ते। हम सोशलिज्म तक जाएंगे, कम्युनिज्म के तरफ जाएंगे, लेकिन अवामी जमहूरियत के रास्ते। तो हमें अवामी जमहूरियत के रास्ते से जाना है। और मैंने शुरू में एक बात की थी कि हसन नासिर हम जैसा गरीब फक्कड़ नहीं था, शहजादा था, सोने का निवाला लेकर पैदा हुआ था। ग्रेजुएशन मुकम्मल करके माँ बाप उसको अमेरिका, बरतानिया भेजना चाहते थे। आज जो हमारे इनकलाबी तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका, बरतानिया, कनाडा जाते हैं, उसके माँ बाप ने कहा कि हमारे पास वसाइल हैं, हम आपको बरतानिया या अमेरिका भेजेंगे। हसन नासिर ने कहा, पाकिस्तान बनाया, मैं पहले पाकिस्तान जाऊंगा, वहाँ से वापस आके आऊँगा, आप फिर जहाँ मर्जी भेज देना। जब वो वहाँ से पाकिस्तान आया, कराची पहुँचा, कराची में उसने देखा कि कराची से जो हिंदू और सिख कामरेड हिजरत करके हिंदुस्तान चले गए, उनकी जो खला पैदा हुआ, उस खला को जो खुल किया वो उर्दू बोलने वाले दिल्ली वालों ने और हैदराबाद दक्कन वाले कारोबारी लोगों ने उनकी जगह को संभाल लिया है। वहाँ बहुत एक खला पैदा हो गया कामरेडों का।
हसन नासिर ने कहा मैंने हिंदुस्तान नहीं जाना, अब पाकिस्तान के मजदूरों में, किसानों में, हारियों में स्ट्रगल करनी है, जद्दोजहद करनी है और मैं यही रहूंगा। फिर वो नौजवान जो शहजादा था अपने माँ बाप का, लख्ते जिगर था वो जोरा अलमबरदार हुसैन का, उसने तीन पायों की कुर्सी और 3 पायों की मेज और सीलन ज़दा ऐसा कमरा, जैसा ये उल्ला कमरा है जिसमें मैं अंदर जा रहा था, एक साथी ने मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया कि इसका कोई पता नहीं कब गिर जाए। ऐसे सीलन ज़दा कमरे में रहकर उसने बीड़ी मजदूरों को मुनज़्ज़म किया, रेहड़ी वाले मजदूरों को मुनज़्ज़म किया, किसानों को मुनज़्ज़म किया, हारियों को मुनज़्ज़म किया, बज़गरों को, बलूचिस्तान में बज़गर किसान को कहते हैं, बज़गरों को मुनज़्ज़म किया। और जब पुलिस ने उसका नाटका बंद किया तो वो ज़ेर ज़मीं चला गया, यानी खुफिया सरगर्मियों के जरिए सियासत करता रहा। उस खुफिया सरगर्मियों में भी उसको पनाहगाहें कम्युनिस्ट देते रहे और रास्ता भी देते रहे और पैगाम रसानी भी करते रहे। मेजर इसहाक ने उन सब का तफसील से जिक्र हसन नासिर की शहादत में किया। तो मैं काफ़ी टाइम ले गया आपका, आपने बहुत जद्दोजहद की, यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ा टाइम लिया और जब तक बातें होती रही आप किसी ने अपने पैरों की मिट्टी नहीं छोड़ी। अब हम दावत देंगे जो हमारी ड्रामा टीम हुमा सफदर और शफकत साहब के साथियों की है, उनके साथ आए हैं, वो आपके सामने नाटक पेश करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेजर इसहाक पर आज का